यह कहानी तीन साधुओं और एक विधवा महिला की है जो जीवन के गहरे और अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह कहानी न केवल अध्यात्म कबाल की मानवता, रिश्तों और आत्म साक्षात्कार के बारे में भी है। मैं आपको इसे विस्तार से लिखने के लिए एक संक्षिप्त रूप में शुरुआत करता हूँ ताकि इसे और भी विस्तार से समझ सके। तो चलो भाई लोग वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, तीन साधु बाबा घूमते घूमते उस गांव में पहुंचे। ये तीन साधु बाबा अलग अलग प्रकार के थे। एक बहुत गंभीर था, दूसरा कुछ हंसी मजाक करने वाला और तीसरा शांत और विचारशील। इन साधुओं ने निर्णय लिया कि वे गांव में कुछ समय ठहरेंगे और जीवन के सत्य को खोजने का प्रयास करेंगे। गांव में एक विधवा महिला भी रहती थी। उसका नाम रमीला था। वह एक सरल और साधारण महिला थी जिसने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था। वह किसी तरह से अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई दुख या शिकायत नहीं दिखती थी। उसका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपने हालत को नियति मानकर समझौता नहीं किया था। एक दिन तीनों साधु अपनी साधना के दौरान उस गांव में पहुंचे। गांव वाले उन्हें आदर से देखने लगे क्योंकि वे जान गए थे कि ये साधु अपने साथ कोई महत्वपूर्ण ज्ञान और उपदेश लेकर आएंगे। तीनों साधु एक स्थान पर बैठ गए और गांव वाले उनके पास आकर पूछने लगे, महात्मा जी, हमें बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? पहला साधु, जो गंभीर था, उसने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जब तक मनुष्य आत्मा के साथ नहीं जुड़ता, तब तक उसे वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। दूसरा साधु, जो अधिक हंसी मजाक करता था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि जीवन मज़ेदार है। हम जो भी करते हैं बस उसमें आनंद लें, क्योंकि जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि हंसी और खेल के रूप में जीना चाहिए। तीसरा साधु, जो संत और विचारशील था, उसने धीमी आवाज में कहा, जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति को अपनी राह स्वयं चुननी होती है। हर कोई अपनी जिंदगी में अपने अनुभव से सीखता है और यह अनुभव ही है उसे वास्तविक समझ और ज्ञान देता है। गांव वाले इन साधुओं की बातें सुनकर चुपचाप उनकी बातों पर विचार करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने हर एक साधु के उपदेश में कुछ न कुछ कमी पाई। इसी बीच रमीला, विधवा महिला, जो उन साधुओं को ध्यान से सुन रही थी, अचानक उठी और साधुओं के पास गई। उसने बड़े विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आप सबने जीवन के सत्य के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ और ही सच्चाई है जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। क्या आप मुझे अपना अनुभव और दृष्टिकोण देने की कृपा करेंगे? तीनों साधु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी बात दिलचस्प है, हमें सुनकर अच्छा लगेगा। रमीला ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक साधारण महिला हूँ। मेरे पति का बहुत पहले निधन हो चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैंने कभी हार नहीं मानी। जीवन की कठिनाइयाँ जितनी भी बड़ी हो, मैंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। बहुत समय पहले जब मैं अकेले अपने छोटे से घर में बैठी थी,
मैंने सोचा था कि जीवन में अकेलापन कभी दूर नहीं होगा, लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी वह मेरे भीतर ही थी, आत्मविश्वास। मैंने कभी अपने हालात पर रोने का समय नहीं निकाला, बल्कि हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखा। जब मेरा दिल दुखता था तो मैं अपने बच्चों को देखती थी और उनसे प्रेरणा लेती थी। मैंने यह समझा कि जीवन में जो सच्चाई है वह केवल कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें पार करना नहीं है, बल्कि खुद को हर परिस्थिति में ढालना है। तीनों साधु कुछ पल चुप रहे। फिर पहला साधु, जो गंभीर था, उसने कहा, तुम्हारी बातों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता वास्तव में जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा साधु, जो हंसी मजाक करता था, बोला, मुझे लगता है कि रमीला ने जीवन को बहुत हल्के फुल्के तरीके से लिया है। वह बहुत दृढ़ और सकारात्मक है। तीसरा साधु, जो शांत और विचारशील था, बोला, यहाँ रमीला ने हमें यह सिखाया कि जीवन को वास्तविक रूप में जीने का मतलब केवल भौतिक सुख या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अपने संघर्षों को अपनाना और उन्हें अवसर में बदलना है। तीनों साधु, जो पहले एक दूसरे से अपने दृष्टिकोण में भिन्न थे, अब एक दूसरे की बातों में तालमेल और संतुलन पा रहे थे। वे समझ गए थे कि जीवन का सत्य किसी एक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। रमीला की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है, चाहे वह दुख हो या सुख। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और उसे स्वीकार करने की शक्ति ही हमें जीवन की सच्चाई समझने में मदद करती है। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन के कठिन समय में भी अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुशी और शांति पा सकते हैं। रमीला ने हमें यह सिखाया कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और संघर्ष का समाज ही सच्चे जीवन का रास्ता है।